स्कूल में आज ही रखी गई है, जिसमें असातिज़ा के मकाम, चाहे समाज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे बच्चों के साथ हो, उस मकाम को जाहिर करना है। कल भी बताया गया मेरे जरिए आपको कि सबसे बड़े उस्ताद अल्लाह ताला खुद है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम अव्वल हैं, और उसके बाद जो ये हमारा पेशा है उसको पेशा पैगंबरी कहा गया है, यानी बहुत मुकद्दस पेशा है। अगर हम इसके साथ इंसाफ करेंगे तो जो इबादत हम करते हैं वो इबादत करते हैं हम, मतलब हम मामूली से बंदे हैं, हम जन्नत की लालच में ही इबादत करते हैं। खुशनुदी अल्लाह को बात की बात है, हम जन्नत की लालच में ही इबादत करते हैं तो जन्नत का दरवाज़ा खुला रहेगा अगर हम इसके साथ इंसाफ करेंगे। अब समाज में और बच्चों के सामने या बच्चों में उस्ताद का जो मकाम है वो बहुत अजीम है और गहरा है और बुलंद भी है। एक बार मैं एक पेपर में पढ़ रहा था, कोई कांट साहब थे, हिंदू थे, वो मैथ पढ़ा रहे थे यूनिवर्सिटी में अमेरिका में। तो उस वक्त उसे मालूम नहीं था उसका कोई स्टूडेंट है, लेकिन कई साल बाद जब वो स्टूडेंट जिसका नाम था जिमी कार्टर अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जब वो स्टेज पे तकरीर करने के लिए आए तो उसने इस कांट साहब को देखा। ये कांट साहब अब उस पेपर में लिख रहे थे, आर्टिकल लिखा था उसने बाद में, तो अब बूढ़े हो चुके थे, तो जिमी कार्टर ने उनको पहचान लिया। तो वो स्टेज से नीचे उतरे और कांट साहब को ऊपर स्टेज पे अपने पास बिठा लिया। यह है उस्ताद का मकाम। हर जगह, हर मुल्क में, हर कौम में उस्ताद के मकाम को सबसे आला समझा जाता है। अगरचे पेशे बहुत सारे हैं, सभी पेशे अहम हैं, चाहे दूसरों की सैलरी कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन चूंकि हमारा पेशा पैगंबरी का पेशा है, जिस तरह पैगंबर होते थे वो लोगों की हिदायत के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, बुरे कामों से रोकने के लिए दुनिया में आए थे। इसी तरह हमारा पेशा भी बिल्कुल वैसा ही है। हमें न सिर्फ आपको जो आपका सिलेबस है, जो आपका करिकुलम है, वो पढ़ाना है आपको, उसके साथ साथ हमने और भी बहुत सारी बातें जिसमें करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उसमें आती हैं। अगर आप स्कूल आए हो तो तालीम का मकसद ये है कि आपके बिहेवियर में चेंज होनी चाहिए। कोई बच्चा जो स्कूल नहीं आता है, जिसने तालीम हासिल नहीं की है, और आप जो स्कूल आते हो, अगर आपके बिहेवियर और उसके बिहेवियर में फर्क नहीं है तो आपकी तालीम का मकसद फोत हो चुका है। उस तालीम का कोई मकसद ही नहीं है, जाया कर दिया आपने उतने सालों को जो जितने साल आप स्कूल में रहे। अगर वो भी उसी तरह से बात करता है जिस तरह आप करते हो, आपकी बातचीत के अंदाज में, उसके बातचीत के अंदाज में फर्क होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता आप भी उसी तरह गाली दोगे जिस तरह वो गालियां देता होगा तो कोई फर्क नहीं है आप में और उसमें, तो इस तालीम का क्या फायदा। ये उस्ताद का ही काम है जो आपको इन चीजों से रोशनास कराता है कि गलत क्या है, सही क्या है, आपके इखलाक कैसे होने चाहिए, आपके आदत और अतवार कैसे होने चाहिए, आपका बिहेवियर दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए, समाज में आपको कैसे रहना है। क्या बनता है इंसान जो सोशल एनिमल, हम सोशल एनिमल्स हैं, अब समाज में रहते हैं। वैसे जानवर जो हैं वो समाज में नहीं भी रह सकते, मतलब उनका अपना समाज होगा उसमें नहीं भी रह सकते हैं। सूचू यह है कि अलग चरूज
हम अलग नहीं रह सकते हैं, हमें दूसरे लोगों के साथ रहना है। उन दूसरे लोगों के साथ हमें किस तरह का सलूक करना है, बिहेव करना है, यह हमें एजुकेशन सिखाता है। आपको कभी कभी एजाज साहब कैंप पर ले जाते हैं, तो उस कैंप पर ले जाने का मकसद इतना ही नहीं कि आप वहाँ पे रिफ्रेश हो जाओगे या आप वहाँ पे कुछ दिनों तक आराम करोगे, ऐश करोगे, नहीं। उसका मतलब है वहाँ पे आपको खुद पकाना भी है, वहाँ पे आपका कोई बंदा, आपका कोई साथी वो जख्मी हो जाता है, उसकी हेल्प करनी है, वहाँ पे आप दूसरे की हेल्प करना सीखते हो। आप यहाँ पे क्रिकेट खेलते हो, कबड्डी खेलते हो, कोई गेम खेलते हो, तो उसका मकसद भी यही है कि आप में डिसिप्लिन आ जाए, आप में टीम स्पिरिट आ जाए। आप जितना तिमन कोतर हज पे गि ये तम कोतर अक जाय वुडान कोतर तम बीठ अकिस जाय अमन बड़ कोतरा तम बड़ कोतरन कर शिकार थोमुत जाल वहर तम गई जालस मज बंद। बड़ कोतरा जाना दोपनस तुम लमो मगर यह कोटर लमो अक्सी अंदस कुन लम दो यमो लोम आसानी से उड़ गए, एक दरख्त पे पहुंच के जाल के नीचे से उतर गए और चले गए। फिर दूसरे दिन अब ये प्रथ पन पन ठेकान, ये भी अपनी फेंकने लगे। कोई कहता था कि मैंने इतना जोर लगाया, दूसरा कहने लगा कि मैंने इतना जोर लगाया, तिमन उस्मान में लड़ाई। चौथे पांचवें दिन ये इसी तरह फिर गए, शिकारी ने फिर जाल लगाया था, एक सिमत खींचने लगा, दूसरा दूसरी सिमत खींचने लगा, तो नतीजा क्या हुआ, वो जाल को खींचने में कामयाब नहीं हुए, उठने में कामयाब नहीं हुआ। शिकारी आया, उन सबको पकड़ लिया। ये हमें स्पोर्ट सिखाता है कि टीम स्पिरिट कैसा होना चाहिए, और ये वही सीखेगा जिसने तालीम हासिल की हो। यानी तालीम से आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के साथ साथ इखलाकी डेवलपमेंट भी, मॉरल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, और अपने असातिज़ा साहिबान की इज्जत भी करनी है, क्योंकि असातिज़ा साहिबान ही आपको सही रास्ता दिखाते हैं। आप पिछले चंद सालों से समाज में ये रविश चली है, ये बात चली है कि आज के असातिज़ा जो पहले वाले असातिज़ा साहिबान थे उनकी तरह डेडिकेटेड नहीं है, उनमें मोटिवेशन उतनी नहीं है। हो सकता है ये सच भी हो, लेकिन चूंकि समाज या सोसाइटी खुद मटेरियलिस्ट बन गई है, इसलिए असातिज़ा साहिबान भी ऐसा हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि असातिज़ा का रोल जो बाकी दूसरे पेशे हैं उनमें सबसे अहम है। हम यही दुआ करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। तो ये तुम ब्रोह पकान पे पन स्टूडेंट वुचान थज पोजिशन पे वोतमुत, मतलब बाकी ब्याह है कि अगर कोई हमसाया ऐसे सह के अंदर उसमें जलन हो जाती है, लेकिन हम में जलन नहीं होती है, हम बहुत खुश होते हैं। हम फख्र के साथ ये बात फिर लोगों से कहते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट रहा है। इसलिए कोशिश करो हर फील्ड में आपके इखलाक अच्छे होने चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आप एकेडमिक्स में, पढ़ने लिखने में टॉप करने चाहिए। ये हमारी दुआ है आप सबके लिए। बाकी